और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की। जम्मू कश्मीर के रामबन और अनंतनाग में चुनावी रैली के जरिए चुनाव प्रचार का शंखनाद करने पहुंचे राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस और पीएम मोदी पर चौतरफा हमला करते हुए नजर आए। तो लगे हाथ जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का संकल्प भी लिया। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राजा का शासन है और यहां के राजा एलजी हैं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने पीएम मोदी को साइकोलॉजिकली हरा दिया है और पीएम मोदी अब कंधा झुकाकर चलते हैं। आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। आप सबका दिल से बहुत चुनाव विधानसभा का था, लेकिन आगाज लोकसभा का आया। संविधान सर माथे पर रहा। राहुल ने एजेंडा नहीं बदला। पीएम मोदी के कंधे झुकने और माथे पर संविधान लगाने पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि देश की जनता ने पीएम मोदी को साइकोलॉजिकली हरा दिया है। इंडिया गठबंधन ने पीएम मोदी का सेल्फ कॉन्फिडेंस छीन लिया है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूं, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं। और इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि भैया आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो, मगर भगवान आम जनता से बात करता है और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। देश के सत्ता के शीर्ष पर चौतरफा हमले के साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को आरक्षण विरोधी बताया। तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि बीजेपी आरएसएस चाहे जितना भी विरोध कर लें, जाति जनगणना तो होकर रहेगी। पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगा, हमने कहा जाति जनगणना होगा। अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया जाति जनगणना सही बात है। फिर उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं। हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी। तो अब एक बात समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं। पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर ऑल आउट अटैक के साथ ही राहुल गांधी ने सत्ता के कथित पूंजीपति मित्रों को निशाना बनाया। संसद के बजट सत्र में हुए हंगामे की याद दिला दी। पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1, A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो, हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। जम्मू कश्मीर में पंजे का परचम लहराने के खातिर कांग्रेसियों में जोश भरने पहुंचे राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में जीत की मुनादी की। तो लगे हाथ खाली सरकारी पदों की भर्ती का भी ऐलान कर दिया। यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे।